टैरिफ बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक भूरे बालों वाला फूफा है वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हद कर रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। अरे भाई, तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। इस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव संभव है, कैसे हमारा छोटा काम करने वाला, मध्यमवर्ती काम करने वाला, जिस पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, उसको आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं तो पहला कोलगेट मुझे बाहर का मिलता है, मुझे पहला ब्रश बाहर का मिलता है। ब्रश नहीं बना सकता क्या भारत? एक रेजर नहीं बना सकता? यह अच्छा अवसर मिला है। मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का विस्फोट किया था और इसके दूसरे वाले जो फूफा थे उन्होंने हम पर बैन लगाया था। उसके बाद भी हम जीवित रह गए थे, क्योंकि इनको यह नहीं पता कि हम महाराणा प्रताप की उस वंशवेल के पुष्प हैं जो घास की रोटी खाते थे। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व का दूसरा कोई महनीय अहंकारी शासक अगर मेरे प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है। मैं भारत का नाते उसके साथ। मुझे बड़ी खोफ्त होती है कि बंबई में एक दूसरे कैडर के अभिनेता, पहला कैडर का है भी नहीं, उनकी तीसरी पत्नी के दूसरे बच्चे के पीछे आप भागे हुए। अब वो मुड़ा, अब उसने खाया, अब उसने खिलौना गिराया। वो तो उन लोगों ने सुविधा नहीं दी, वरना बाथरूम में भी जाए। मैं ये नहीं कहता कि सूचना नहीं मिलनी चाहिए। अब आप क्या कहते हैं, लोग ऐसा देखना चाहते हैं। नहीं, लोग देखना नहीं चाहते। आपने ऐसा देखना सिखाया, आपको ये सरल लगी, आपको ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, टैरिफ बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक भूरे बालों वाला फूफा है वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हद कर रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। अरे भाई, तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। ये जो ऐसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग करने वालों के साथ क्या करता है, ना पता हो तो कांग्रेस में मित्र उनसे पूछ ले, वो बता देंगे क्या करता है। तो इसमें जिसने को उन्हें बताया कि उनके सलाहकार है, वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है। इस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव